Good morning, dear students. Till today, we have already completed lesson number 6, reading and its question answers. तो अभी तक हमने इस लेसन में क्या रीड किया है? We have already seen that air क्या होती है. एयर में हम एयर की हेल्प से ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. इसके बाद हमने रीड किया था एयर हेल्प्स टू मूव थिंग्स. एयर जो होती है वो एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में भी हेल्प करती है. और फिर एयर और लाइफ आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, तो हमने ये सब रीड किया था. आज हम रीड करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज. ओके, so let's do the exercise of lesson number 6. So first is on page number 184. Open page number 184 and the first question. A, write yes or no in boxes given below. आपको नीचे कुछ बॉक्सेस दिए, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको इनको पढ़ना है और फिर इसके बाद में इधर बॉक्सेस में उसके बारे में ट्रू और फॉल्स, यस और नो लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एयर इज एवरीवेयर. द फर्स्ट पॉइंट इज एयर इज एवरीवेयर. क्या हवा सभी जगह पे होती है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस. यस, एयर इज एवरीवेयर. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एयर हैज़ ए नाइस ब्लू कलर. क्या एयर का ब्लू कलर होता है? नहीं, एयर का ब्लू कलर नहीं होता है. एयर का कोई कलर नहीं होता है ना. तो यहाँ पे लिखेंगे नो. ठीक है, तो यहाँ पे यस, यहाँ पे नो. इसके बाद लिखेंगे एयर इज़ ए मैन मेड थिंग. क्या एयर को इंसानों ने बनाया है? नो, एयर को इंसानों ने भी नहीं बनाया है. एयर पहले से ही मौजूद है. इसके बाद में है प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू लीव. क्या प्लांट्स और एनिमल्स को भी एयर की ज़रूरत पड़ती है रहने के लिए? यस, प्लांट्स और एनिमल्स को भी एयर की ज़रूरत पड़ती है रहने के लिए. ठीक है, इसके बाद है प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन. क्या प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं? यस, प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं. हम ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट्स कार्बन और डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो लेते हैं. ठीक है, तो प्लांट्स हेल्प अस इन आवर लिविंग. तो प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन. यस. नेक्स्ट इज 6 इज वी टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? नो, वी डोंट टेक कार्बन डाइऑक्साइड, वी टेक ऑक्सीजन. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम छोड़ते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नो. ठीक है, तो दीज आर द ट्रू और फॉल्स, यस और नो. एयर इज एवरीवेयर. यस. एयर हैज ए ब्लू नाइस कलर. नो. एयर इज ए मैन मेड थिंग. नो. प्लांट एंड एनिमल नीड एयर टू लिव. यस. प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन. यस. We take in carbon dioxide? No. Now fill in the blanks by using words from the word wall. हमें ये वर्ड वॉल दी हुई है, यहाँ से देख के आपको कुछ वर्ड्स चूज़ करना है और वर्ड्स को इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है. ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स फिल करते हैं. लेट्स रीड द फर्स्ट वन. वी नीड डैश टू ब्रीथ. हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए? क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है. वी नीड एयर टू ब्रीथ. तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में लिखेंगे एयर. ओके, नाउ सेकेंड इज वी फिल एयर डैश द बलून टू ब्लो इट अप. अब हम क्या करते हैं? हम फिल करते हैं एयर को, बलून टू ब्लो इट अप. हम बलून के किस तरफ एयर भरते हैं? क्या करते हैं हम? तो हम बलून में इनसाइड, वी फिल एयर इनसाइड द बलून. हम बलून के अंदर हवा भरते हैं तभी वो फूलता है. तो बलून, वी फिल एयर इनसाइड द बलून टू ब्लो इट अप. इसके बाद है नेक्स्ट, द जेंटल मूविंग एयर इज कॉल्ड. जेंटल मूविंग मतलब जो आराम से धीरे धीरे अच्छी हवा चलती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ब्रीज. जो मतलब ठंडी सी हवा चलती है और मतलब अच्छी हवा चलती है उसे हम बोलते हैं ब्रीज. तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रीज. इसके बाद है विंड मेक्स डैश मूव. मतलब विंड की वजह से क्या होता है? विंड की वजह से थिंग्स, चीज़ें जो होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाती हैं, मतलब चली जाती हैं. तो विंड मेक्स थिंग्स, THINGS, थिंग्स
मूव, ठीक है, विंड मेक्स थिंग मूव। एयर वाटर एंड अर्थ आर डैश थिंग्स। एयर वाटर और अर्थ क्या चीज़ होती है? एयर वाटर और अर्थ नेचुरल थिंग्स होती हैं, तो यहाँ लिखेंगे नेचुरल, ठीक है, ये लिखा है नेचुरल, नेचुरल थिंग्स। वी मस्ट ग्रो मोर प्लांट्स टू डैश द एयर, मतलब हमें प्लांट्स क्यों ग्रो करना चाहिए? ताकि हम हवा को क्लीन कर सकें, ताकि हम एयर को साफ कर सकें, इसलिए हमें प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। वी मस्ट ग्रो मोर प्लांट्स टू डैश द एयर, ये लिखा है क्लीन, यहाँ लिखेंगे वी मस्ट ग्रो मोर प्लांट्स टू क्लीन द एयर, हमें प्लांट्स ज़्यादा ग्रो करना चाहिए ताकि हमारी जो एयर है वो साफ हो सके। वी ब्रीद इन डैश एंड ब्रीद आउट डैश, हम सांस की कौन सी एयर लेते हैं? हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, तो हम सांस जब ब्रीद इन का मतलब होता है लेना, सांस लेना, तो हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। एंड वी ब्रीद आउट करते हैं तो क्या करते हैं? ब्रीद आउट का मतलब होता है सांस छोड़ना, तो जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो हम कौन सी वाली गैस छोड़ते हैं? तो हम कार्बन डाइऑक्साइड एयर को छोड़ते हैं, ठीक है। तो वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिखी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब लिखा है फास्ट मूविंग विंड इज कॉल्ड, फास्ट मूविंग जो बहुत तेज हवा चलती है उसे हम क्या बोलते हैं? जब बहुत तेज हवा चलती है उसे हम स्टॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स हुए, वी नीड एयर टू ब्रीथ, वी फिल एयर इनसाइड द बलून टू ब्लो इट अप, द जेंटल मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज, विंड मेक थिंग्स मूव, एयर वाटर एंड अर्थ आर नेचुरल थिंग्स, we must grow more plants to clean the air, we breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide, fast moving wind is called a storm, ठीक है। तो ये fill in the blanks है। इसके बाद में आपको दिया है क्वेश्चन नंबर C, इसमें लिखा है which type of days are shown below, label them। इसका मतलब है कि यहाँ पे नीचे आपको कुछ फोटोज़ दिए हुए हैं, कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, इन डायग्राम्स को देख के आपको ये बताना है कि ये जो डेज़ हैं ये किस टाइप के डेज़ हैं और उनका नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पर एक लड़की खड़ी है और उसको अपने कपड़े संभालने में थोड़ी परेशानी हो रही है और वो थोड़ी सी परेशान है और यहाँ पे थोड़ी सी तेज़ हवा चल रही है, तो ये किस टाइप का डे है? तो यहाँ पर इस वक्त विंड चल रही है, तेज़ हवा चल रही है जिसे हम बोलते हैं विंड, तो यहाँ पे लिखेंगे विंडी डे। इसके बाद में यहाँ पर एक लड़की है, वो बहुत ही अच्छी खुश है और उसके हाथ में फ्लावर्स हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ये कैसा डे हुआ? ये हुआ ब्रीजी डे। इसके बाद में वो लड़का है, उसके हाथ में से छाता उड़ रहा है और वो बच्चा जो है उसके ऊपर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बहुत तेज़ तूफान सा आया हुआ है, तो ये कैसा डे है? तो ये है स्टॉर्मी, यहाँ लिखेंगे स्टॉर्मी डे, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद में हमने पिछले सेशन में ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स पहले ही कर चुके हैं। इसके बाद हम इधर पे क्वेश्चन नंबर ई दिया हुआ है, आई होप आपने सभी ने क्वेश्चन आंसर्स लिख लिए होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई में लिखा है ड्रॉ ए कलरफुल काइट इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एक स्पेस दी हुई है, आपको यहाँ पर एक काइट ड्रॉ करना है। आप खूब सुंदर सी काइट यहाँ पर ड्रॉ कीजिए और उसको कलर करिएगा। ओके, सो ड्रॉ ए कलरफुल काइट ऑन द स्पेस, यहाँ पे काइट ड्रॉ करिए। इसके बाद है आई वैल्यू लाइफ। आई वैल्यू लाइफ में क्या लिखा हुआ है? एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का मतलब होता है जिससे एयर पॉल्यूट होती है, जिससे एयर खराब होती है, खराब हवा, एयर पॉल्यूशन। कौन सी चीज़ें होती हैं जो एयर को ख़राब करती हैं? हम लोग साफ़ एयर लेते हैं, अगर हम ख़राब एयर लेंगे तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए हमें हमारी एयर को साफ़ रखना चाहिए और उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा प्लांट्स उगाना चाहिए। लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी एयर को ख़राब करती हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी एयर को ख़राब करती हैं?
जैसे स्मोक इज़ हार्मफुल फॉर ब्रीदिंग। स्मोक जो होता है, धुआं जो होता है, उसे कभी भी सांस नहीं लेनी चाहिए, वो हमारी सांस के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। स्मोक इज़ हार्मफुल फॉर ब्रीदिंग। इट पॉल्यूट्स द एयर, ये हवा को ख़राब करता है, ये हवा को गंदा करता है, ठीक है। इसके बाद है स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज़ एंड व्हीकल्स। अब स्मोक हमें आता कहाँ कहाँ से है वो बताया अब। जैसे स्मोक फैक्ट्रीज और व्हीकल्स से आता है, इसको स्मोक फ्रॉम बर्निंग ऑफ ट्रैश एंड लीव्स। इसके अलावा हम किसी भी तरह के कचरा को जलाते हैं या पत्तियों को जलाते हैं, उसमें से भी धुआं निकलता है। इसके बाद है स्मोक फ्रॉम बस्टिंग द क्रैकर्स, मतलब क्रैकर्स का मतलब होता है पटाखे, जब हम पटाखे जलाते हैं उससे भी धुआं निकलता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे हमें मतलब धुआं निकलता है और हमें मतलब हम एयर को ख़राब करते हैं। पॉल्यूटेड एयर में किल प्लांट्स एंड एनिमल्स। पॉल्यूटेड एयर मतलब जो ख़राब हवा होती है उससे सिर्फ हमें ही नुकसान नहीं है बल्कि वो प्लांट्स और एनिमल्स को भी मार सकती है। पॉल्यूटेड एयर में किल प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। इट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल टू अस। ये हमारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। थिंक, अब सोचिए, हु विल मेक द योर एयर क्लीन। आपकी हवा को साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है? कौन साफ करेगा आपकी हवा को? आप बताओ, हु विल मेक योर एयर क्लीन? अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या हवा साफ होगी? क्या हम धुआं करेंगे तो क्या हवा साफ होगी? नो, इट इज़ अस, वी, अस, हम लोग हैं जो हम खुद अपनी हवा को साफ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय ग्रोइंग प्लांट्स लगा के, और किसी भी तरह से कहीं पे भी हम मतलब धुआं ना करें। हम फैक्ट्रीज और व्हीकल्स से जो धुआं निकलता है, स्मोक, बर्निंग लीव्स और ट्रैश से भी धुआं निकलता है, और पटाखे चलाने से जो धुआं निकलता है हम उसे बचा सकते हैं। तो हम अपनी हवा को कैसे क्लीन कर सकते हैं? तो हम जो है हवा को क्लीन करने के लिए मतलब कैसे क्लीन करेंगे? एज बाय ग्रोइंग मोर प्लांट्स। मतलब हम प्लांट्स को जितनी ज़्यादा हम प्लांट्स उगाएंगे उससे हमारी जो हवा है वो साफ़ होगी। तो ये साफ़ करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी होती है, अस बाय ग्रोइंग मोर प्लांट्स, ठीक है। हु विल गिव यू फ्रेश ऑक्सीजन। वो कौन है जो हमें ऑक्सीजन देगा? हमें ऑक्सीजन देता है प्लांट्स। तो जब हम प्लांट्स उगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लांट्स। तो ये चीज़ें सिर्फ हमें पढ़ना ही नहीं है और लिखना ही नहीं है, बल्कि हमें ये समझना भी है कि हमारे लिए हवा बहुत ज़रूरी होती है और उसको साफ़ रखना हमारी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे हमें साफ़ ऑक्सीजन मिलती है और इसी की वजह से हम लोग मतलब ज़िंदा रह पाते हैं। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाना चाहिए और उनसे हमें ऑक्सीजन, फ्रेश एयर को क्लीन करना चाहिए, और फ्रेश ऑक्सीजन हम तभी ले पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द, फिर है स्टॉप पॉल्यूशन, स्प्रेड स्माइल। मतलब हम हवा का जो ये पॉल्यूशन होता है इसे रोक सकते हैं और बहुत सारी खुशियाँ आपस में स्प्रेड कर सकते हैं। हवा के पॉल्यूशन से प्लांट्स और एनिमल्स को भी अच्छी इसके बाद हम आते हैं लास्ट पेज पे, और यहाँ पर आपको दिया है हॉर्स। हॉर्स में क्या क्वेश्चन है? बोट मूव्स विथ द हेल्प ऑफ ओर्स। ओर्स मतलब होता है जो उसके चप्पू होते हैं ना, जिसको हम मतलब ऐसे घुमा के और फिर उसके बाद में चलाते हैं, उसे हम बोलते हैं ओर्स। तो बोट्स जो होती हैं वो तो ओर्स की मदद से मूव होती हैं। वॉट हेल्प्स द याच टू मूव ऑन। याच किस चीज़ की मदद से चलती है? क्या आप लोगों ने याच देखा है? आप लोगों ने याच देखिए और फिर उसके बाद में आपको पता चलेगा कि याच जो होती है वो
एयर की मदद से भी चलती है और मशीन्स की मदद से भी चलती है। ज़्यादातर याच जो होती हैं वो एयर की मदद से चलती हैं, क्योंकि याच जो होती है वो बोट होती है और उसके ऊपर एक बड़ा सा कपड़ा लगा दिया जाता है। तो जैसे ही एयर मूव होती है वैसे ही उसी डायरेक्शन में याच जो होती है वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एयर की मदद से याच जो होती है वो मूव करती है। पहले के ज़माने में याच जो होती थी वो एयर की मदद से ही मूव होती थी, अभी आज के ज़माने में मशीन्स की मदद से भी मूव होती हैं। ठीक है, तो ये वाला आप आंसर लिख लीजिएगा। इसके बाद है एक्टिविटी कॉर्नर। एक्टिविटी कॉर्नर में है गो थ्रू दिस मेज एंड हेल्प द बॉय टू रीच द पार्क। यहाँ पे एक लड़का है, उसे पार्क में जाना है, आप उसके लिए इस मेज़ की मदद से आप उस लड़के को यहाँ तक पार्क तक पहुँचाइए। आप कैसे पहुँचाएंगे? आप इस मेज़ के रास्ते आप ढूंढ के और उसको यहाँ तक पहुँचाइए। अब देखिए इस मेज़ में आपको दिखेगा कि बहुत सी जगह हैं पार्क तक पहुँचने के लिए। कहीं पर तो कूड़ादान है, कहीं पे फैक्ट्रीज़ हैं जिसमें से धुआं निकल रहा है, कहीं पे कार्स हैं जिसमें से धुआं निकल रहा है, वो पॉल्यूशन है, कहीं पे ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे लकड़ियाँ जल रही हैं जिसकी वजह से धुआं निकल रहा है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, मतलब ये सारी चीज़ें जब वो यहाँ से जाएगा तो इन सब चीज़ों से उसको इम्पैक्ट होगा। तो आप पार्क में उस लड़के को पहुँचाइए। ओके, so that's all for today. Next session we will start with our new lesson. Okay, till then, thank you, goodbye.